भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ जी हो शंभुनाथ जी। हेलो दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में जानेंगे कि सावन का सोमवार का व्रत हमें कैसे रखना चाहिए। अगर महिलाएं हैं, महिलाओं के बीच में पीरियड आ जाता है, मासिक धर्म आ जाता है, तब व्रत कैसे करना है, क्या व्रत को छोड़ देना है या कंटिन्यू करना है। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सावन के सोमवार व्रत में आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्या भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए व्रत के दौरान। कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन हमें व्रत के दौरान ज़रूर करना चाहिए। साथ में ये भी जानेंगे कि उद्यापन, जब आप सावन का सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसका उद्यापन किस तरह से हमें करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, सावन का सोमवार, ये सावन का सोमवार का व्रत दो तरीके से रखा जाता है। एक, सावन से उठाकर 16 सोमवार तक व्रत रखा जाता है। दूसरा, केवल सावन में, जैसे कई बार 4 पढ़ते हैं, कई बार 5 पढ़ते हैं, तो केवल सावन के यानी 4 या 5 सोमवार का व्रत रखते हैं। महिलाएं, पुरुष भी रखते हैं। तो ये आप अगर सावन का सोमवार का 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तब भी आपको ऐसे ही नियम का पालन करना है। अगर आप केवल सावन का व्रत करते हैं तब भी आपको इन नियमों का ही पालन करना चाहिए। सबसे पहला जो नियम आता है कि आपको सात्विक रहना है। सात्विक, अगर आप जेंट्स हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, चाहे महिलाएं हैं तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। आपको एक दिन पहले से आपको स्वच्छ हो जाना है, यानी अगर महिला हैं, बाल ओल धो के आपको अच्छे से साफ हो जाना है। और व्रत वाले दिन आपको काले या नीले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े फटे पुराने ना हों, अच्छे स्वच्छ धुले हुए हों, और हो सके तो अगर आप जेंट्स हैं तो सफ़ेद पहन सकते हैं, अगर सुहागन महिलाएं हैं तो लाल या पिंक कलर के कपड़े आप पहनकर पूजा कर सकते हैं। पीला रंग भी पहन सकती हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि एक दिन पहले से आपको बाल धो लेना है, और अगले दिन एक दिन जब बाल आप धो लेंगे तो उस तभी से आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, और ना ही तामसिक भोजन का सेवन करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो दो तरीके से व्रत रखा जाता है। एक ऐसा व्रत रखा जाता है कि आप केवल पूरे दिन फलाहार रखते हैं, जूस पानी और फल फ्रूट ही लेते हैं फलाहार। दूसरा व्रत ऐसे रखा जाता है कि एक टाइम पर पूरे दिन तो हम निराहार रहते हैं, केवल फलाहार जूस लेते हैं, लेकिन एक टाइम भोजन कर लेते हैं। तो इतना इस बात का ध्यान रखिएगा कि सावन के सोमवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, चाहे आपका नमक के बिना आपको चक्कर आने लगते हैं, तो उस कंडीशन में आप नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है, शरीर आपका गवाही देता है व्रत रखने का, तब आप मीठा भोजन करके, एक टाइम शाम के टाइम मीठा भोजन करके ही आप व्रत रख सकते हैं। दूसरा नियम है, सावन का सोमवार का व्रत अगर आप करते हैं तो आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में देखिए जो प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है, तो सावन में और ऊपर से सोमवार, शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है सावन के महीने में। तो आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, और प्रदोष काल में आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आप चाहें तो सावन में, पूरे सावन में सुबह शाम भी मंदिर जा सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में अगर नहीं जा सकते तो प्रदोष काल में आपको व्रत के दौरान ज़रूर मंदिर जाना चाहिए। वहाँ पर जाकर आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, और भगवान की मेरे चैनल पर पूजा की वीडियो मिल जाएगी। आप मंदिर में किस तरीके से कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप थाली तैयार कर मंदिर ले जा सकते हैं। और आपको साथ में दीपक, शाम के टाइम ऐसा कहा जाता है कि शिवालय में दीपक जलाने से आपके जीवन में रोशनी होती है, आपके जीवन, आपके जो घर परिवार है वो धन दौलत संपदा की कमी कभी नहीं होती है। तो इस तरीके से शिवालय में शाम के टाइम पर दीपक जलाने का अपना ही एक महत्व है। उसके बाद आपको पूरा पूजा संपन्न करनी है।
और निकलते वक्त 3 ताली आपको ज़रूर बजानी चाहिए। और नंदी जी के दाहिने कान में आपको अपनी मनोकामनाएं ज़रूर बोलनी चाहिए निकलते वक्त, क्योंकि नंदी जी हैं वो भगवान तक आपकी मनोकामनाएं पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से आपको व्रत रखना है, शिवालय ज़रूर जाना है। उसके बाद व्रत कथा आपको ज़रूर सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि जैसे महिलाएं हैं, व्रत का संकल्प आप शुरू में ही लेना है आपको, कि अगर आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं उस और निराहार रखेंगे कि एक टाइम भोजन रखेंगे, जिस तरीके से आपको व्रत रखना है तो पहले सोमवार के दिन ही आपको संकल्प जरूर ले लेना है। दूसरा कि महिलाएं हैं, व्रत का संकल्प ले ली हैं कि हम 5 सोमवार रखेंगे, 16 सोमवार रखेंगे, लेकिन बीच में मासिक धर्म आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है। ये तो एक देखिए प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि होती ही है। तो जेंट्स आपका व्रत को भी खंडित नहीं माना जाता है। ये कभी मत सोचिएगा कि हमारा व्रत खंडित हो गया, हमने ये पाप किए थे, वो किए थे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल एक कार्य ऐसा करना है कि आपको व्रत कंटिन्यू रखना है, व्रत आपको नहीं छोड़ना है। और मानसिक रूप से आप पूजा कर सकती हैं। जिस तरीके से शारीरिक पूजा आप करती हैं ठीक उसी तरह से आप मानसिक एक आसन पर बैठकर, मंदिर से दूर एक आसन पर बैठकर भी आप मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं। आपको उतना ही फल मिलेगा। चाहे तो आप अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अगर घर परिवार में कोई और सदस्य है तो उसके द्वारा भी आप पूजा करवा सकती हैं, उसके द्वारा कथा भी सुन सकती है। तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा, आपने जो संकल्प लिया है वो पूर्ण होगा। अब चलिए उद्यापन के बारे में जान लेते हैं। तो उद्यापन आपको क्या करना है, जो आखिरी सोमवार हो, अगर आप 16 सोमवार रखते हैं तो जो आखिरी 16वां सोमवार हो, और सावन के केवल रखते हैं तो 5वां सोमवार जो, उस दिन आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन जरूर कराना चाहिए अपने घर पर बुलाकर। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप घर पर ही अपना श्रृंगार का सामान, उनके लिए कपड़े, अगर जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, और उसमें चूरमा आपको ज़रूर बनाना है, जो आटे को भूनकर घी को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये इस तरीके से चूरमा सावन के सोमवार में ज़रूर बनाया जाता है, और व्रत में सेवन भी, भगवान को भोग लगाने के बाद सेवन भी किया जाता है। तो ये चूरमा ज़रूर बनाना है आपको। और उसके बाद ब्राह्मणी को दक्षिणा, अगर घर पर बुलाए हैं तो भोजन कराने के बाद दक्षिणा, कपड़े, श्रृंगार का सामान ज़रूर देना है आपको। और इस तरीके से आप उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं कोई पंडित मिलता है, नहीं ब्राह्मणी मिलती है, तो आप मंदिर में भी जाकर घर पर निकाल लीजिए। और दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, कपड़े का, श्रृंगार का सामान का, लेकिन श्रृंगार सामान जरूर लेना है और दक्षिणा जरूर लेना है आपको। और कुछ अन्न का दान भी जरूर करना है। उसके बाद आप जाकर घर पर निकाल कर रख लीजिए, किसी मंदिर में जाकर, चाहे शिवालय में जाकर भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप उद्यापन आसानी से, सरल तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो, हेल्पफुल वीडियो के साथ। हर हर महादेव।